दूनी 2 अट्ठे, फिर ये 2 से जाएगा 2 छक्के 2 4, फिर ये 2 से जाएगा 3 और 2, फिर 2 से जाएगा 16 बार, फिर 2 से जाएगा 8 बार, फिर 2 से जाएगा 4 बार, फिर 2 से जाएगा 2 बार, फिर 2 से जाएगा 1 बार। तो इस तरह से ये किसका बन गया देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर 9 बार लिख सकते हैं इसको। एक को कितने बार लिख सकते हैं 9 बार। 9 बार बोले तो ये 9 बार ऐसे लिखें, लेकिन ये 3 हैं तो 3 की जोड़ी बनाना है हमको। तो इस तरह से हम 3 में से 1 लेते हैं। ये 3 बार हो गया, देखिए 9 आ गया। बी को देखें हम तो ये हो जाएगा, ये भी 3 के हैं तो बी का देखें 216 के फैक्टर्स लें। 216 2 के टेबल में आएगा, 0 10 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा, फिर ये 2 से 5 बार 4 बार, फिर 2 से जाएगा ये 27, 27 3 बार जाएगा, 3 से 9 बार, फिर 3 से 1 3 3, यानी कि ये हो गया। इसकी जोड़ियों में आ गई 2 2 2 2 2 2 3 बार है, और 3 3 3 3 बार है। तो मालूम क्या हुआ है, ये 3 में से 1 3 बार जोड़ियां बनाना चाहिए। 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी, 3 3 की 3 जोड़ियों में से 1 आ गई बाहर। 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ए की कदर ये है। बी की कदर देखें हम इधर से, 2 की 3 बार 2 था तो 1 लिए, 3 बार है तो ये 1 लिए। इस तरह से यहाँ पे नंबर हो गया हमको 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये 2 तिया 6। तो बी की वैल्यू 6 हो गई, ए की वैल्यू सादा तरीन कदर यहाँ पे दी हुई है, तो ये बी इसका आंसर बन गया है। तो ये था थोड़ा क्यूब निकालना। अब आइए अब हम इसके अपोजिट क्वेश्चंस लेंगे। इसके अपोजिट क्वेश्चंस क्या होंगे हमारे पास, ये होंगे देखिए, अगर कोई मुकब देगा उन्हें 64 की निस्बत 125, ये तो सेम है, कि असल निस्बत मालूम कीजिए। असल निस्बत मालूम कीजिए। असल निस्बत के लिए अगेन ये क्या दिया है, मुकबी देगा उन्हें, मुकबी निस्बत ऐसे बोला उन्हें, या मुकबी क़ुव्वत निस्बत बोला, तो इसको ए क्यूब से कंपेयर कर लीजिए, पहला लेटर 64, और बी क्यूब से कंपेयर करिए 125 को। ए क्यूब ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। बी क्यूब ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो ये क्यूब क्यूब कैंसल, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 5। क़ुव्वत नुमाओं की शक्ल में लिखकर भी हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों जानिब। अगर असास मसावी हो तो क़ुव्वत मसावी हो तो कैंसिल करने पर असासा की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से ये आ गई है। तो ये हो गई असल निस्बत। क्या है असल निस्बत, यानी कि ये हो गया ए की निस्बत बी मसावी है 4 की निस्बत 5। एक और सवाल ले लें जो ऐसा रहेगा वैसे बनाना है, तो आसान है वो, ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहला वाला क्वेश्चन। तो यहाँ था, यहाँ तक। उसके बाद आइए सब डुप्लीकेट बोल के आता है, सब डुप्लीकेट रेशो। अब ये सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, ये रेशो होता है जज़र में आना, यानी कि अगर ये मुरब्बे के बजाय जज़रुल मुरब्बा, जज़रुल मुरब्बी निस्बत, ये उर्दू में हम ऐसे याद रखें, जज़रुल मुरब्बी निस्बत, यानी कि अगर निस्बत ए बी है तब जज़रुल मुरब्बी निस्बत सब डुप्लीकेट बोलते हैं। तहत हम शक्ली बोले तो छोटे नंबर्स आएंगे, वो बड़े नहीं आएंगे। जैसे ये पूरे में क्या थे, मुरब्बी और मुकबी में बड़े नंबर्स थे, ख़ुव्वत नुमाओं में थे, ये जज़री रहेंगे। निस्बत रूट ए की निस्बत रूट बी होगी। ये आपका फार्मूला है, समझें। ए बी हैं तो जज़र लगाएं। तब यहाँ पे हम एक सवाल के ले लें, एक सवाल किस तरह समझें। सवाल है, अगर 81 की निस्बत 64 है तब
जज़ जज़रुल मुरब्बी निस्बत क्या होगी। सवाल है, ये बिट्स रहेंगे। ए बिट 81 64 वही नंबर दे दिया। बी में क्या करा, उल्टा करा, 64 81। सी में क्या करा, 9 8 लिखा हुआ है और डी है कोई नहीं। ऐसा अगर सवाल है तो आप गौर से देखें। ए क्या था आपके पास, असल है निस्बत ये। बी किसका है, 64। इसका जज़र देते आप जज़र ले लें, इसका भी जज़र लें तो इसका भी जज़र हो जाएगा, इसका भी जज़र लें तो इसका भी जज़र हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जज़र ए की वैल्यू हो जाएगी 9। 81 का जज़र है 9 और यहाँ पर जज़र बी की वैल्यू हो जाएगी 8। तो इस तरह से इस ये वाली क़द्र का जज़रुल निस्बत क्या होगी, 9 की निस्बत 8, यानी रूट ए की निस्बत रूट बी मसावी है या 9 की निस्बत 8। इस तरह से हम ये कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 अगर हम लें, अगर क्या था देखिए, कोई कीमत ले लें। अगर 100 और 2500 की जज़रुल मुरब्बी निस्बत होगी, यानी कि सब डुप्लिकेट होगी। बिट्स दे दिया है वहाँ पे, तो आप बनाते जाइए। ए बिट क्या होना चाहिए, इसका जज़र 100 25। बी यहाँ दिया 10 और 2500। सी बिट दे रहा है 10 और 25। डी बिट दे रहा है 10 की निस्बत 50, ऐसे दे रहा है। तो आपको आप क्या करना है, जज़रुल मुरब्बी यानी कि सब डुप्लिकेट, इंग्लिश में बोलेंगे सब डुप्लिकेट। सब डुप्लिकेट, सब डुप्लिकेट क्या होता है, जो भी निस्बत दे रहा है ये निस्बत है आपकी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू ये बड़ी है 2500 यानी 2500। तो सब डुप्लिकेट का मतलब है रूट है, इधर भी रूट ए हो जाएगा, रूट लग जाएगा, इधर भी रूट लगाने पर यह कीमत पर भी रूट लग जाएगा। इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम 10 ज़रब 10। इसको लिख सकते हैं 25 का 5, 50 ज़रब 50, 2 बार आएगा। तो इसका दर्जा कितना है, 2। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा, ये इसकी कदर हो जाएगी 50। ये कहाँ पर है, यहाँ पर। डी की वैल्यू ये नहीं देखी उन्हें, 1:5 भी दे सकता है। तो इसको अगर हम दोनों को निस्बत की शक्ल में लिखते हैं तो ये हो जाएगी 10/50। ये 0 0 कट करने पर 1/5 यानी कि 1 की निस्बत 5 भी इसका आंसर आ सकता है। अगर ये डी ना देकर, डी बिट इसका आंसर है, डी 10 और 50 नहीं देकर इसकी मुश्तरक कदर निकालते हुए ये भी दे सकता है। तो ये हमारी बिट्स पर मुनहसर करता है कि हम उसे कैसे लें। तो ये थे सब डुप्लिकेट। अब आइए सब ट्रिप्लिकेट। सब ट्रिप्लिकेट, सब ट्रिप्लिकेट रेशोस ये क्या होते हैं, देखिए। फर्स्ट बिट, अगर 8 और 27 निस्बत है तब इसकी क्या बोलेंगे हम, मुकबी, जज़रुल मुकबी, जज़रुल मुकबी, जज़रुल मुकबी निस्बत ये होगी। जज़रुल मुकबी निस्बत ये होगी। बिट्स 8 की निस्बत 27, बी सेम दे दिया है। 27 की निस्बत 8, सी दे दिया है। 2 की निस्बत 3, डी दिया है। 3 की निस्बत 2। इस तरह से आपको मालूम करना है क्या होगी। तो याद रखें, हम जो निस्बत दिया हुआ है, ए की कदर है, ए की कदर है 8, बी की कदर है 27। सब ट्रिप्लिकेट सब जब भी आएगा तो इसको जज़रुल मुकब लगाएंगे, जज़र के साथ आएगा। तो ए क्यूब इसके ऊपर लिए हम क्यूब, तो इधर नंबर के ऊपर भी आएगा। बी के ऊपर क्यूब लिए तो बी की कदर वाली कीमत पर भी क्यूब रूट आएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2
8 को लिख सकते हैं, 3 बार है यहाँ पर। ये भी 27 है, इसको भी हम 3 बार लिख सकते हैं, 3 का। अब तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ए क्यूब की कदर हो जाएगी कितनी, ए क्यूब की कदर हो जाएगी 3 की जोड़ी में से एक नंबर बाहर निकालें, क्योंकि ये 3 दिया हुआ है इसका दर्जा, तो 3 में से एक अदद आएगा। यहाँ पे भी बी क्यूब रूट की वैल्यू है ये 3 की कदर, 3 बार जो वैल्यू दी है 3 में से सिर्फ एक लेना चाहिए यहाँ पे, तो हम बी की जगह 3 ले लें, तो ये बी, ये जज़रुल मुकअब की वैल्यू होगी 2 की निस्बत 3। इस तरह से हम क्यूब की कदरें भी ला सकते हैं। आइए अब तनासब करें। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में क्या होता है तनासब। तनासब दरअसल क्या है, बहुत आसान है। देखिए, तनासब दरअसल दो निस्बतों की मसावात है, तकाबुल है, दो निस्बतों का तकाबुल करना, यानी कि दो निस्बतें मसावी हैं तो क्या होगा, वो 4 अनासिर जो आएंगे दो के, वो तनासब में होंगे। तो इस तरह से दो निस्बतों को मसावी करना, तो इसको दो तरीक़े से लिखते हैं हम। अगर एक निस्बत है हमारे पास ए बी, दूसरी निस्बत है सी डी, तो अगर हम कहीं कहते हैं कि ए बी मसावी है सी डी, तो ये ए बी सी और डी ये क्या होंगे, तनासब में होंगे, तनासब में होंगे, ये तनासब में होंगे, ये आपका तनासब में है। इसमें हमको कैसे नंबर आते हैं, ये आदाद अलग होंगे मगर इनकी अक़ल तरीन शक्लें मसावी होगी। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लें, हम ए बी की एक निस्बत ले रहे हैं, मिसाल से समझने की कोशिश करें। ए बी की निस्बत है 8 की निस्बत 10 और सी डी की निस्बत है 125। अब यहाँ पे देखें, ए बी की कदर ले लें हम। ए बी की अक़ल तरीन शक्ल 8 की निस्बत 10 है, लेकिन इसकी अक़ल तरीन शक्ल 8/10 हो जाएगी। इसको 2 के टेबल में करने पर ये कदर आ गई, छोटी निस्बत हो गई है 4 की निस्बत 5। ये था ए बी के लिए। अब सी डी का देखें हम। सी डी 100 निस्बत 125 दिया हुआ है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 100/125। कौन सा टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा। ये 4 के नहीं आएगा, ये 5 के आएगा। 5 के टेबल में जाने पर 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, ओके, और 5 पंजे 25, तो ये बन गया 20 और ये 25। और जा सकता है, 5 से जाएगा, 5 चौक 5 पंजे, हाँ, तो ये हो गया 4/5, यानी कि 4 की निस्बत 5। दिखने में ये दो वैल्यूज़ अलग हैं, लेकिन इनकी निस्बतें बराबर हैं। तब हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी तनासब में हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं। इधर से लिखना है हमको तनासब की अलामत, ए 8 निस्बत 10, तनासब की ये साइन, तनासब के 2 बार कोलन लगाना। एक बार कोलन निस्बत को ज़ाहिर करता है, 2 बार कोलन दो निस्बतों के दरमियान तनासबियत को ज़ाहिर करता है। तो इस तरह से हम ये बन गया हमारा तनासब, यानी कि ए की निस्बत बी, सी डबल डबल निस्बत ले रहे हैं हम, सी की निस्बत डी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी मसावी है सी डी। तो ये मसावी आम तौर पे ना लेकर हम ये वाला लिया जाता है तनासब के अलामत के लिए। निस्बतों का मसावी होना, तकाबुल होना, मसावी करना क्या कहलाता है, तनासब कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। और प्रोपोर्शन में क्या होता है, पूरे नंबर एक दूसरे के टेबल में रिलेशन रखते हैं। वो रिलेशन ये उनकी अक़ल तरीन शक्ल से ज़ाहिर होता है। जब आप तनासब करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह ये ऐसे लिखा जाता है। अभी हमने कहा सी डी, या हम इनको तकाबुल करके भी मसावी की साइन डालकर भी करें। इन दोनों सूरतों में आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्या, इनका ये रिश्ता, यानी कि तरफ़ैन
और वस्ताइन, ये याद रख लें आप। तरफ़ैन का हासिल ज़रब, हमने शुरुआत में किए थे क्वेश्चंस। हासिल ज़रब वस्ताइन का हासिल ज़रब ये हमेशा मसावी होता है। तरफ़ैन का हासिल ज़रब वस्ताइन का, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आएगा ए डी मसावी है बी सी। ये रिश्ता हमेशा मसावी होता है, ए डी माइनस ए डी मसावी है बी सी, ए डी के साथ, यानी कि पहला और आखिरी और दरमियान के हासिल ज़रब हमेशा मसावी होते हैं। तो ये एक ख़ासियत है किसकी? तनासुब की। आपको सवाल आ सकता है दिए गए आदाद, एक सवाल लिख लें, दिए गए आदाद दो दो चार 6 8 तनासुब में हैं, तनासुब में हैं या नहीं, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो आपको ए डी करके देखिए, ए डी का आंसर आ रहा है 2 ज़रब 8, कितना हो गया है? 16, 8 2 8 है 16। बी सी करके देखें, 4 ज़रब 6 24, क्या ये बराबर है ए डी माइनस बी सी है? नहीं है। 24 16 मसावी नहीं है 24 के, तो ये रिश्ता नहीं हो रहा है। ये रिश्ता नहीं है तो ए बी सी डी तनासब में नहीं है, ये तनासब में नहीं है। इस तरह से हम कर सकते हैं। और कोई ले लीजिए दूसरा वाला, ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन, 2 की निस्बत 3, कामा लगा दें यहाँ, 2 3, ये नंबर ले लेते हैं हम। चलें, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? ये तनासुब में है बोले तो हमको क्या करना पड़ेगा? ए बी सी डी हो गया है, ये सी ये डी हो गया है, तो हमको तरफ़ैन ए डी देखेंगे। ए डी कहाँ हो गया? 2 ज़रब 24, इंटू कर लें इसे, 48 हो जाएगा, करेक्ट। बी और सी को इंटू करें, 3 ज़रब 16, 3 6 के 18 का 8 हासिल का 1, 3 1 3 और 1 4 48। इस तरह से ये तनासुब में हैं। जब भी ये तनासुब में हैं तो 8 के टेबल से देखिए इसको और इसको करके देखें तो यही निस्बत आएगी। तो यानी कि अक़ल तरीन निस्बत आएगी। हमने आगे किया था कि निस्बतें मसावी होती हैं, शक्लें अलग हैं लेकिन निस्बतें मसावी हैं, तभी ये कंडीशन ये जो है फुलफ़िल होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए डी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू इस तरह से आती है, तो ये तनासुब में हैं। अब इसमें थोड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो कर लें तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब हम दरमियाना तनासुब यानी मीन प्रोपोर्शन मालूम करेंगे। अगर इसको सवाल से समझने की कोशिश करें, अगर ए और बी के दरमियान ए और बी के दरमियान एक्स एक दरमियाना है, तनासुब है, एक तनासुब है। यानी कि पहले क्या था? ए की निस्बत बी थी, लेकिन हम इसके बीच में एक और तनासुब ले रहे हैं, एक्स ऐसा ले रहे हैं, ये दरमियाना हो गया। एक्स क्या हो गया यहाँ पे? दरमियाना, इनके दरमियान आ गया है, दरमियाना तनासुब, ये क़दर हो गई। तो ये क़दर कैसे आएगी जबकि हमको ये दो की मालूम है, ये नहीं मालूम है? तो हम इसको ऐसे लेंगे, ये ज़ाब्ता है समझिए, ये दरमियान वाला का मुरब्बा हमेशा मसावी हो जाएगा ए ज़रब बी के। ये फार्मूला बन गया है आपका, ये ज़ाब्ता है। ज़ाब्ता क्या है? देखिए, दरमियान वाले की का मुरब्बा मसावी है दोनों का, या इसको हम ये मुरब्बे को इधर लाएँ तो जज़र भी हो जाएगा। तो एक्स मसावी है जज़र ए बी, ए ज़रब बी बोलें या ए बी बोलें, एक ही बात है। ज़रब ना लिख कर भी हम ए बी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 ख़ुव्वत की शक्ल में ये, और जज़र की शक्ल में बग़ैर ख़ुव्वत के जज़र वाला ए बी। तो इससे हम क़दर मालूम कर सकते हैं। तो इस पर एक और बिट, एक दो बिट कर लें हम। अगर एक सवाल ले लें, अगर 2 और 8 के दरमियान
एक दरमियाना है तब इसकी कद्र क्या होगी। बिट, ए बिट है 6, बी बिट है 4, सी बिट है 5, डी बिट है 3। इस तरह से दिया हुआ है तो हम क्या करें, इनके दरमियान बरा देखिए। 2 नंबर दिया है, 2 और 8, तो एक्चुअली ये 2:8 था। तब हमको एक ऐसा नंबर लेना है जो इनके दरमियान हो। 2 की निस्बत x, x की निस्बत 8, इस तरह है। तो ये दरमियाना हो गया है। दरमियाने का फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है x की दूसरी मसावी है 2 ज़रब 8, तो x मसावी है इसका जज़र 2 ज़रब 8 यानी कि 16, 16 का जज़र क्या है 4। तो इस तरह से बी आपका आंसर हो गया है। तो यहाँ पर हम आसानी से ऐसे करके हम दरमियाना मालूम कर सकते हैं, दरमियाना ला सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन करते हुए हम आगे बढ़ें। चलें, अब यहाँ पे ले लीजिए कोई भी नंबर 10 और 80 के दरमियान एक दरमियाना मालूम कीजिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू 80, आसान तरीक़ा, एक्स इक्वल टू √10 इंटू 80। ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 800। 800 का जज़र निकाल सकते हैं तो लिख सकते हैं इसे हम 2 ज़रब 2 ज़रब 2, और 100 को लिख सकते हैं 10 ज़रब 10। तो x मसावी हो गया, ये जोड़ी में से एक नंबर बाहर आ गया, ये जोड़ी में से एक नंबर बाहर आ गया, बचा 2 √2 एज इट इज़, 20 √2 इनके दरमियान होगा। तो आंसर आपका रहेगा कहीं ए बिट 10 √2 रहेगा, बी बिट 20 √2 रहेगा, सी बिट 30 √2 रहेगा, और डी बिट 40 √2 रहेगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया 20 √2। तो इस तरह से हम दरमियाना मालूम कर सकते हैं। फार्मूला था आपके पास वो। अब आइए, एक होता है देखिए 3 दे देता है, चौथा मालूम करो कहता है। 3 दे देता है चौथा, तो सेकेंड टाइप वाला है। अगर ए की निस्बत बी की निस्बत सी और डी 3 दे दिया, तब इसका आखिरी या चौथा, क्योंकि 3 दिए ना, आखिरी बोलें या चौथा तनासब ये है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए बी और इसका ये मालूम करना है। तो ये इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला था, वो फार्मूले से ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये वाला भी। देखिए, फ़र्ज़ कर लें इसे। आसान तरीक़ा क्या है इसका, फ़र्ज़ करो कि चौथा तनासब चौथा तनासब डी है। तो डी ए बी तनासब में ले लें सी डी। तो चौथे का रूल क्या होगा, ये वाला रूल है, ए डी मसावी है बी सी, डी मसावी है बी सी बाई ए, यानी कि दरमियान के दोनों का हासिल ज़रब तक़सीम ए। तो इस तरह से इस पर एक सवाल करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, अगर 2 की निस्बत 4 की निस्बत 8 का चौथा तनासब ये है, बिट्स दे दिया उन्हें। तो आपको क्या करना है, देखिए दरमियान वाले जो हैं उनको करना है। डी मसावी है बी सी बाई ए, बी सी क्या था आपका, बी बोले तो सेकंड नंबर 4 है, और ये 8/2, इसको यानी कि कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, यानी डी की कदर 16 होगी। जहाँ पर 16 है, सपोज आंसर में रहेगा 16, 32, 64, सी 64 है, डी कोई नहीं, तो क्या करेंगे हम, 16 जहाँ हैं वो आंसर हो गया ए बिट। इस तरह से हम ये 3 तनासब दिया, चौथा मालूम कर सकते हैं। 2 तनासब दिया, उसके दरमियान का मालूम कर सकते हैं। और अगर 2 दे दिया, तीसरा मालूम करना है, तो वो कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए। क्योंकि हम क्या मालूम करें, दरमियान का। 2 दिया, उनके दरमियान का मालूम करना सीखें।
3 दिया चौथा करें, लेकिन 2 दे दिया तीसरा मालूम करना है। तो वो एक और बिट देख लीजिए। क्वेश्चन 1, ए बी, ये 2 दे दिया है। ए और बी के बाद वाला तनासब मालूम कीजिए। ए और बी के बाद वाला तनासब मालूम कीजिए। तो ऐसे सूरत में हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, तीसरा इसके बाद आने वाला। तो इसको हम फ़र्ज़ करें कि फ़र्ज़ करो कि ये सी है। अगर ये सी है तो हम लिखेंगे डायरेक्ट सी मसावी है b² बाई ए। ये वाला फार्मूले से हम कर लेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन को देखें, आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और एग्ज़ाम्पल पुरानी थी हमारे पास, 4 लाए थे ना, यहाँ से कर रहे हैं। देखिए 2 और 4 के बाद, 2, 4 के बाद आने वाला तनासब, या 2 दिया था तो ये तीसरा तनासब ये है। कैसे करेंगे हम? हमारे पास ए और बी की कदर है। ए कितना है, 2 है। बी कितना है, 4 है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, तीसरे को सी लेते तो सी हो जाएगा b² बाई ए। बी कितना है, 4 का स्क्वायर, 4 का मुरब्बा बटे 2, 16 बटे 2, कट कर दीजिए 8। इस तरह से ए बी सी लिखें तो ये हो जाएगा 2, इसका ये 4 था, फिर ये 8 हो गया। चेक करने का तनासब का तरीक़ा क्या है कि हम इसको चेक करें। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरह से ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम तमाम सवालात को आसानी से हल कर सकते हैं। ये थे आपके अहम ज़ाब्ते। इंशाअल्लाह इन्हीं सवालात में इन्हीं में से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सवालात आएंगे। खुदा हाफिज़।